Hello students. Students, the topic of today class is Neolithic sites. तो Neolithic का मतलब होता है New Stone Age that was followed by the Mesolithic age and Mesolithic was followed by the Paleolithic age. एंड साइट्स का मतलब होता है प्लेसेस या वो जगह जहां पर नियोलिथिक पीपल रहते थे, नियोलिथिक एज के पीपल रहते थे, उसको नियोलिथिक साइट्स बोलते हैं। तो उन साइट्स को इंडिया में कहां कहां पर मिली हैं वो हमें डिस्कस करना है। तो उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट वाज द सबसिस्टेंस पैटर्न ऑफ द नियोलिथिक एज पीपल। नियोलिथिक एज वाज मच मोर एडवांस्ड एज कंपेयर टू द मेसोलिथिक एंड द पैलियोलिथिक एज। यहाँ पर सेटल्ड लाइफ हो चुकी थी। जो सेटल्ड लाइफ जिसकी बिगिनिंग मेसोलिथिक एज में हम लोगों ने देखी थी, दैट सेटल्ड लाइफ वाज कंप्लीटली ऑब्टेन्ड इन दिस बाय द नियोलिथिक मैन। और सेटल्ड लाइफ में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, वीट, बार्ले एक इंपॉर्टेंट क्रॉप्स थी जो ये लोग ग्रो करते थे। तो सेटल्ड लाइफ वाज द मेन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द नियोलिथिक एज। और इस सेटल्ड लाइफ की वजह से उनके यहाँ कॉमन प्रॉपर्टी राइट्स को भी एक्सेप्ट किया गया। जो विलेजेस थे दैट दे डिडंट बिलोंग टू वन पर्टिकुलर इंडिविजुअल और द पर्सन, बट दैट वाज द प्रॉपर्टी ऑफ द एंटायर एरिया, द पीपल हु वुड लिव देयर, दैट वाज देयर होल एंटायर प्रॉपर्टी, दैट वाज द कॉमन प्रॉपर्टी कंसेप्ट वाज देयर। जो पास्चर लैंड्स थे दैट दे आल्सो बिलोंग टू द कॉमन पीपल। तो एंटायर जो एरिया था दैट दे फॉलोड व्हाट, दे फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ द एंटायर कम्युनिटी प्रिंसिपल को वो लोग फॉलो करते थे, या कॉमन प्रॉपर्टी को डिस्कस कर वो फॉलो करते थे। और कम्युनिटी लाइफ उनकी एक इंपॉर्टेंट फीचर और था नियोलिथिक एज का। तो इसमें हम जो इनके जो टूल्स थे उसमें प्लग्स इंपॉर्टेंट था। प्लग से ये लोग एग्रीकल्चर करते थे और उसमें जो डिगिंग होती थी प्लग से वो हॉरिजॉन्टल लेवल पर होती थी, जिसको हम हल बोलते हैं। उसके साथ इनका एक इंपॉर्टेंट टूल था एग्रीकल्चर के लिए, इसको हो बोलते थे, HOE हो से ही जो डिगिंग करते थे वो वर्टिकल लेवल पर होती थी और प्लग से हॉरिजॉन्टल लेवल पर होती थी। तो इसमें ये दो इनके इंपॉर्टेंट टूल्स थे। उसके साथ जो इनकी इंपॉर्टेंट टूल, जो मेन इंपॉर्टेंट टूल था वो एक्सिस होता था। कुल्हाड़ियां ये ज्यादा यूज करते थे जो एजिस की फॉर्म में होती थी या चिसल्स थी, या उनको सेल्ट्स भी बोलते थे, CELT सेल्ट्स। तो अब हमें डिस्कस करना है कि इंडिया में कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे वेयर द नियोलिथिक पीपल यूज्ड टू लिव। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस वाज द मेहरागढ़ था। मेहरागढ़ से हमें सबसे अर्लीस्ट एविडेंसेस मिलते हैं नियोलिथिक एज के हमारी कंट्री में, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है। आज के टाइम में ये आफ्टर 1947 when India was partitioned between India and Pakistan, तो मेहरागढ़ आज के टाइम में बलूचिस्तान के अंदर काची प्लेन्स हैं, वहां पर लोकेटेड है। तो इस मेहरागढ़ से हमें सबसे फर्स्ट इंस्टेंसेस मिले हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जहां एग्रीकल्चर प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हुआ। एंड इट्स अ इंपॉर्टेंट एंड द फर्स्ट नियोलिथिक साइट ऑफ अवर कंट्री, दैट इज मेहरागढ़। अनडिवाइडेड इंडिया की जब हम बात करते हैं, अदरवाइज आज के टाइम में ये पाकिस्तान के अंदर है। सेकेंड इज द कश्मीर रीजन के अंदर बुरजाहोम एंड गुफ्रकाल। ये दो इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स हैं जो कश्मीर के अंदर हैं। कश्मीर में फर्स्ट इज द बुरजाहोम, जहां पर हमें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की बहुत साइंस मिले हैं, बोन्स मिली हैं, और उसके साथ साथ पिट ड्वेलिंग्स मिली हैं। यहाँ पर ये पिट ड्वेलिंग्स का मतलब कि ये लोग जमीन के अंदर पिट्स करके, गड्ढे बनाकर उसके अंदर भी रहा करते थे, पिट ड्वेलिंग थी। और इनकी जो कुछ ब्यूरियल साइट्स थी बुरजाहोम में, वहां पर ये भी एविडेंसेस हुए हैं कि डेड बॉडीज के साथ इनके डॉग्स के स्केलेटन्स भी वहां पर हमें मिले हैं। तो बुरजाहोम में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो पिट ड्वेलिंग्स है और डॉग्स के स्केलेटन्स भी मिले हैं। दूसरा था गुफ्रकाल। गुफ्रकाल का ये एरिया गुफ्रकाल का है, कश्मीर के अंदर ये भी एक इंपॉर्टेंट पैलियोलिथिक साइट्स थी। और गुफ्रकाल जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में है, और यहाँ पर हमें इसको हम पोटर साइट्स भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें नियोलिथिक एज की पोटरी मिली है, काफी अच्छी क्वांटिटी में पोटरी मिली है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो बिलीव्ड दैट इट वाज अ पोटर्स साइट। जो लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनकी साइट इसको नाम दिया गया है। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में है ये गुफ्रकाल। आफ्टर दैट यूपी के अंदर सोहगौरा एक इंपॉर्टेंट साइट है। आफ्टर सोहगौरा, देन महागारा एंड कोल्डीबाग, ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो यूपी के अंदर है। बेलन रिवर वैली पर ये लोकेटेड है। जैसे कोल्डीबाग से हमें अर्लीस्ट एविडेंसेस मिले हैं राइस कल्टीवेशन के। महागारा से हमें हॉर्स की बोन्स मिली हैं जो नियोलिथिक एज से बिलोंग करती हैं। तो यूपी के अंदर जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो तीन इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, सोहगारा, महागारा एंड कोल्डीबाग। कोल्डीबाग जैसे में अर्लीस्ट एविडेंसेस मिले हैं राइस कल्टीवेशन के। फिर बिहार में एक इंपॉर्टेंट साइट है चिरांद, जिसको बोलते हैं बिहार में CHIRAND, चिरांद, ये इसका एरिया है बिहार के अंदर। यहाँ से जो हमें इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स के जो एविडेंसेस मिले हैं बिहार चिरांद से, उसके अंदर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं। और वो एविडेंसेस ये बताते हैं कि जिसमें कॉन्टिन्यूस सीक्वेंस है नियोलिथिक एज से पाला डायनेस्टी तक का जो पीरियड था बिहार में, उसका पूरा एक कॉन्टिन्यूस सीक्वेंसेस है। तो दैट इज व्हाई चिरांद इज इंपॉर्टेंट इन बिहार, बिकॉज हियर वी हैव
we have got the continuous evidences from the Neolithic age to the पाला dynasty, जो अर्ली मेडिवल इंडिया का जो रूलर थे, जैसे ईस्ट इंडिया में पाला, गोपाला वाज द फाउंडर ऑफ पाला डिनेस्टी। तो इतने बड़े एरिया के अंदर इस पे पूरा सीक्वेंस मिलता है हमें नियोलिथिक से लेकर पाला डिनेस्टी का, और वो बिहार के अंदर चिरंदन है जहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट है। उसके बाद स्टूडेंट आसाम के रीजन के अंदर भी हमें दो इंपॉर्टेंट साइट्स मिली हैं जो नियोलिथिक एज से बिलोंग करती हैं। वन इज सारातरु जो आसाम में है, और दूसरी है दाऊजाली हदिंग। दाऊजाली हदिंग एंड सारातरु, ये दो इंपॉर्टेंट साइट जो है वो आसाम रीजन में है। यहाँ से हमें नियोलिथिक पोट्री और साइट्स मिली हैं। आफ्टर दैट देयर इज वेस्ट बंगाल का जो इंपॉर्टेंट एरिया है, वेस्ट बंगाल के अंदर महिषादल इंपॉर्टेंट एक नियोलिथिक साइट मिली है, ये महिषादल का एरिया है। और उसके साथ साथ पांडुराजार डिभी, ये पांडुराजार डिभी का एरिया है। ये दो एरिया जो है वेस्ट बंगाल के इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहां से हमें नियोलिथिक साइट के एज के एविडेंसेस मिले हैं। उसके साथ साथ फर्स्ट चैल्कोलिथिक साइट के एविडेंसेस भी मिले हैं। चैल्कोलिथिक का मतलब नियोलिथिक के साथ साथ कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल दैट वाज डिस्कवर्ड। तो कॉपर मेटल के टूल्स भी बन रहे थे और साथ साथ पत्थर और स्टोन के टूल्स भी बन रहे थे। तो उस एज को हम बोलते हैं चैल्कोलिथिक। चैल्को हमने लिया कॉपर के लिए और लिथिक लिया हमने स्टोन के लिए। तो नियोलिथिक एज के बाद जो चैल्कोलिथिक एज की जो बिगनिंग हो रही है वो पांडुराज डिभी जो एक साइट है वेस्ट बंगाल के अंदर, वहां पर हमें इसके एविडेंसेस मिलते हैं। फर्स्ट चैल्कोलिथिक साइट इन वेस्ट बंगाल के अंदर। महिषादल जो है दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट साइट, नियोलिथिक साइट ऑफ द वेस्ट बंगाल, जो कि मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ से हमें माइक्रोलिथ्स भी मिले हैं। माइक्रोलिथ्स के साथ साथ रेड एंड ग्रे वेयर की पोट्री मिली है, और साथ साथ में टेराकोटा फैलस भी मिला है जो महिषादल से एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग मानी जाती है नियोलिथिक एज की। अब यहाँ से माइक्रोलिथ्स भी मिले हैं। माइक्रोलिथ्स जो थे वो नियोलिथिक एज से जो पहली एज थी मेसोलिथिक एज, वहां से हमें इसके एविडेंसेस मिलते हैं। After that we have to discuss that was the important sites of the West Bengal area. Then we have to discuss Andhra Pradesh. अब आंध्र प्रदेश के अंदर जो इंपॉर्टेंट साइट्स आ रही है हमारे पास, फर्स्ट इट इज द नागार्जुन कोंडा। तो नागार्जुन कोंडा ये इंपॉर्टेंट साइट है, ये आंध्र प्रदेश का रीजन है। ये आंध्र प्रदेश का रीजन जो है यहाँ पर नागार्जुन कोंडा है, आंध्र प्रदेश की इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स है। और ये कृष्णा रिवर के बैंक पर लोकेटेड है, और यहाँ से भी हमें इंपॉर्टेंट टूल्स और वेपन्स मिले हैं जो नियोलिथिक एज से बिलोंग करते हैं, नागार्जुन कोंडा। आफ्टर दैट तमिलनाडु के अंदर पैंपापल्ली एक इंपॉर्टेंट प्लेस है। ये तमिलनाडु का जो एरिया है यहाँ पर, ये तमिलनाडु का एरिया है। यहाँ पर पंपाईपल्ली जो इंपॉर्टेंट एक साइट है नियोलिथिक साइट, यहाँ से जो चीजें हमें मिली हैं नियोलिथिक एज की, उसके अंदर स्टिल्स हैं, अनाज, पल्सेस, हॉर्स ग्रेन और उसके साथ ग्रीन ग्राम के चार्ड ग्रेन्स मिले हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि व्हाट टाइप ऑफ ग्रेन्स और सेल्स वर यूज्ड बाय द पीपल ऑफ द नियोलिथिक एज दैट बिलोंग टू द तमिलनाडु पैंपाली साइट है। आफ्टर दैट तेलंगाना के अंदर ये उतनूर साइट है, दैट इज तेलंगाना एरिया है ये तेलंगाना। और यहाँ से जो हमें साइट मिली है उतनूर साइट है जो नियोलिथिक इंपॉर्टेंट साइट है तेलंगाना से। और यहाँ हमें इंपॉर्टेंट एश माउंट मिला है। एश माउंट का मतलब राख का एक बहुत बड़ा टीला टाइप मिला है जिसको एश माउंट बोला गया है, और जो नियोलिथिक एज से बिलोंग करता है, और तेलंगाना में उतनूर साइट है, वहां से हमें मिला है। आफ्टर दैट कर्नाटक में जो हमें इंपॉर्टेंट साइट है वो है हलूर इंपॉर्टेंट, ये है ये हलूर का एरिया है कर्नाटक के अंदर। यहाँ से जो हमें इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स मिली है उसके अंदर 6.4 मीटर करीब 20 फुट के करीब ऊंचा एक टीला मिला है, माउंट मिला है। और वहां से हमें एविडेंसेस भी मिल रहे हैं कि अर्लीस्ट आयरन एज के जो एविडेंसेस हैं वो हमें कर्नाटक हलूर से मिल रही हैं, और जो तुंगभद्रा रिवर के ऊपर लोकेटेड है। आफ्टर दैट स्टूडेंट नेक्स्ट इज द मस्की। अब मस्की में हमें ग्रे कलर और बफ कलर की पोल्ट्री मिली है, उसके साथ साथ डोमेस्टिकेशन में गोट्स, शीप्स और बफेलोस की बोन मिली हैं जो नियोलिथिक एज से बिलोंग करती है। तो मस्की इज अनदर इंपॉर्टेंट साइट ऑफ द नियोलिथिक एज ऑफ अवर कंट्री। आफ्टर दैट संगनकल्लू से हमें पोट्रीज मिली हैं, स्टोन एक्सिस मिली हैं और स्टोन टूल्स मिले हैं। ये संगनकल्लू का एरिया है जो एक इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट है। आफ्टर दैट फ्रॉम ब्रह्मगिरी दैट इज ऑल्सो फ्रॉम कर्नाटक, वहां से हमें मेगालिथ्स मॉन्यूमेंट्स मिले हैं। तो मेगालिथ्स का मतलब है कि जो नियोलिथिक पीपल थे जब वो अपने डेड बॉडीज को ब्यूरिड करते थे, तो डेड बॉडीज को ब्यूरिड करने के बाद उसके ऊपर बड़े बोल्डर्स रखते थे,
उनको एस्टेब्लिश करते थे। बोल्डर्स मतलब बड़े बड़े रॉक्स या पत्थर जिनको बोला जाता है, वो इसके ऊपर रखा करते थे, डेड बॉडीज को जहाँ पे ब्यूरियल करते थे, ब्यूरियल साइट्स के ऊपर। तो मेगालिथ्स होते क्या है एक्चुअली, मेगालिथ्स आर द स्टोन बोल्डर्स यूज्ड टू मार्क द ब्यूरियल साइट्स। तो ऐसे मेगालिथ्स हमें ब्रह्मगिरी से बहुत बड़े क्वांटिटी में मिले हैं, तो दैट वाज अनदर इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोगों ने नियोलिथिक साइट को डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट इंडिया में जो नियोलिथिक साइट्स हैं उसमें कश्मीर से लेकर उसके बाद हमने उसको साउथ इंडिया तक हमने डिस्कस किया, इंक्लूडिंग यूपी, आसाम, वेस्ट बंगाल, मेहरागढ़, इन सब साइट्स को हमने डिस्कस किया। सबसिस्टेंस पैटर्न को डिस्कस किया कि हाउ द न्यूलिथिक एज वाज मच मोर एडवांस्ड एंड डेवलप्ड एज कंपेयर टू द मेसोलिथिक एंड द पैलियोलिथिक एज। सो इट वाज ऑल अबाउट द साइट्स ऑफ द न्यूलिथिक एज। ओके, थैंक्स।